अभी हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। शाम को जो टेस्ट होता है उसी में से कुछ क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पर विद वॉइस और ऐसे क्वेश्चन का आंसर कराने की कोशिश की है। बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जियोमॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जब हम लोग पढ़ते हैं सविंदर सिंह से या फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, तो वहीं से ये क्वेश्चन है, बट काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि पहला क्वेश्चन है निफे किसे कहते हैं ना, तो सियाल सीमा निफे, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे नीचे जो होती है तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, निफे बोला जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज नोन एज निफे। द सेकंड क्वेश्चन इज लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड द मास ऑफ अर्थ इज फाउंड इन। तो जो पृथ्वी का लार्जेस्ट वॉल्यूम है और जो लार्जेस्ट मास है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो देखो ये इसमें क्या होता है, ये कोर में ही पाया जाता है, इसलिए कोर का डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए इनर कोर इसका राइट आंसर होगा। इनर कोर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है एंड द रीजन इज उसमें लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड मास ऑफ द अर्थ इज देयर। उसके बाद में सबसे ज़्यादा अर्थ का वहीं पे पाया जाता है, मास एंड वॉल्यूम। तो मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज कॉल्ड। तो अर्थ और सन के बीच में जो मीन डिस्टेंस होती है वो आपको ध्यान में रखना है, उसी को कहते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और अगर इसको आप देखोगे तो मैंने इसको इधर मिलियन में भी डिवाइड कर रखा है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 93 मिलियन माइल्स इक्वल टू 150 मिलियंस किलोमीटर। तो अब मिलियंस में आपको हमेशा याद रखना 10 लाख होता है। अब ये मिलियंस और ट्रिलियंस वाली जो स्टडी है ये एक्चुअली जो है यूरोपियन कॉन्सेप्ट होता है या फिर जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट होता है ना, जो ये लोग डिसाइड करते हैं, इसलिए हमेशा आपको किलोमीटर में डेटा ना मिल करके मिलियन में मिलता है। कुल मिला के आप इतना याद रखो 8 लाइट मिनट। अब लाइट मिनट क्या होता है, अब आपको पता है कि 1 मिनट में लाइट कितना डिस्टेंस तय करती है, तो उस आधार पर भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब यहाँ ऊपर मैंने देखो ये डेंसिटी भी डिवाइड किया था, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए कि जो क्रस्ट की डेंसिटी होती है 2.9 या 3 के आसपास होती है। मेंटल की थोड़ा ज़्यादा होती है। मेंटल में भी जो अपर मेंटल होती है उसकी 3.4 होती है, लोअर की 4.4 होती है। कोर में भी जो आउटर कोर होता है उसकी 12 के आसपास होती है, लेकिन जो इनर कोर होता है उसकी 13 के आसपास होती है। और ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, अब सोलर एक्लिप्स जो होता है आपको ये पता होना चाहिए कि फुल मून और न्यू मून का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जब भी सोलर एक्लिप्स होता है तो अर्थ क्या होता है, कम्स इन बिटवीन द सन एंड मून। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, मून कम आ जाता है, ठीक है, मून बीच में आ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सोलर एक्लिप्स में ये होता है। एंड देन क्या होता है, कंपोजिट वल्केनिक कोन इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटा बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो कंपोजिट वल्कोनिक कोन को आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटा कोन, इनको स्ट्रेटा कोन भी कहते हैं क्योंकि अल्टरनेटिव सीट्स ऑफ लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स इसमें होता है। तो क्या होता है, जैसे वल्केनो निकलता है तो एक ऐसे सीट बनती है, फिर दूसरी होती है, तो ये धीरे धीरे कई सारी सीट्स में डिवाइड हो जाती है अल्टरनेटिव, और सबकी सब एक सीट के फॉर्म में ऐसे बन जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेटा भी कहा जाता है। तो अल्टरनेटिव सीट्स ऑफ लावा ऐसे निकलते जाते हैं और ऐसे एक सीट बनती जाती है, इसीलिए इसको स्ट्रेटा कहते हैं। स्ट्रेटा का मतलब ही होता है लेयर। द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन अ डिफरेंट पैटर्न, इसको कंसलेशन कहा जाता है। ये काफ़ी मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है हमें कि जो तारे एक डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, सप्तऋषि का एग्जाम्पल हमें दिया जाता था, उसको कंसलेशन कहा जाता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्लानट ऑन द सोलर सिस्टम। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, मरकरी है। मरकरी ऑप्शन बी में है, इधर देखो। उसके बाद में इसका आपको एक्चुअली पता भी होना चाहिए कि इनर प्लानट क्या है, आउटर प्लानट क्या है, और उसके बाद में जुपिटर किस किस के बीच में आता है, और एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सैटेलाइट हैविंग द सेम ऑर्बिटल पीरियड एज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट और ऑन एक्सिस। तो देखो जियो सेंक्रोनस जो सैटेलाइट होते हैं ना, जियो सेंक्रोनस सैटेलाइट क्या होते हैं, उनका क्या होता है कि जो ऑर्बिटल पीरियड होता है ना वो अर्थ के रोटेशन पीरियड के बराबर होता है। तो जियो सेंक्रोनस को ही जो है स्पेशल केस में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहा जाता है। और इनकी जो लोकेशन होती है वो
इक्वेटर के ऊपर रहती है, नियरली फिक्स्ड होती है। तो आप यहाँ पर जियो स्टेशनरी देखो, यहाँ जियो सेंक्रोनस तो नहीं लिखा हुआ, बट जियो स्टेशनरी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल पीरियड होती है वो अर्थ के ऑर्बिटल जो अर्थ का जो है रोटेशन पीरियड है ना, उसके इक्वल रख दिया जाता है, इसलिए ये अर्थ के साथ साथ ही घूमता रहता है, अर्थ की एकदम फिक्स और इक्वेटर पे फिक्स कर दिया जाता है, यानी ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता रहता है और कम्युनिकेशन वगैरह में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में आपको पता है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हमें पढ़ाया जाता है, पोल वांडरिंग भी पढ़ाया जाता है, कि पोल कैसे शिफ्ट हो गए ना, क्योंकि वो नीचे से फोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी पढ़ाया जाता है, बट ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट नहीं पढ़ाया जाता, ये जब हम लोग फ्रोस्ट माउंटेन का फॉर्मेशन पढ़ते हैं वहां पर पढ़ाया जाता है। तो कौन संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद में माउथ ऑफ वोल्केनो को क्रेटर कहते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है, इसको आप देखें, इसको आपको याद भी होना चाहिए, ये क्रेटर कहा जाता है माउथ ऑफ वोल्केनो को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउथ ऑफ वोल्केनो, अगेन ये सेम क्वेश्चन आ गया, क्रेटर कहा जाता है। हाउ मेनी आवर्स ऑफ डे लाइट डज द इक्वेटर एक्सपीरियंस ऑन द सितंबर। तो सितंबर में भाई क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स में हमेशा क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, तो 12-12 घंटे की दिन और रात होगी ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइसोस्मल लाइंस क्या होती हैं, तो ये हमेशा एक क्लोज लाइन कर्व बनाती हैं, और ये इंटेंसिटी को जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है ना, उसको ज्वाइन करने वाली ये लाइन होती है। सपोज करो सेम इंटेंसिटी जहां जहां पर है उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी, और उसी को क्या कहा जाता है, आइसोसिस्मल। अब सिस्मिक वेव तो आपको पता है ना, सिस्मिक वेव अर्थक्वेक से ही निकलती हैं, तो एक्सपीरियंसिंग द सेम इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड ना, गोंडवाना लैंड का भारत पहले पार्ट हुआ करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो देखो ये आपको बहुत अच्छे से मैंने कर भी रखा है, इसको याद होना चाहिए कि अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है क्रस्ट में। पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, लेकिन अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46%, फिर सिलिकॉन पाया जाता है लगभग 27%, फिर अल्युमिनियम पाया जाता है लगभग 8%, और फिर आयरन पाया जाता है 5%। तो क्रस्ट की बात हो रही है जिसपे खेती होती है ना, पूरे अर्थ एज अ होल में तो आयरन पाया जाता है, बट जो क्रस्ट होता है लगभग 100 किलोमीटर तक, उसकी बात हो रही है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, फिर आगे हम लोग देखेंगे